नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मैं पहले भी काफ़ी बार कहा हूँ। आज यदि आप जिस शहर में रहते हैं ऑब्जर्व करेंगे, आज से 20 साल पहले जो अमीर व्यक्ति था आज वो नहीं है, और आज जो अमीर आपको व्यक्ति दिख रहा है टॉप 5 टॉप 10 ले लीजिए, आज से 20 साल के बाद वो अमीर व्यक्ति उस शहर का नहीं होगा। कारण क्या है? बिजनेस फैलाते जाते हैं और इन्वेस्टमेंट जो बुढ़ापे में उनको सहायता देंगे, स्टैंड बाय बिजनेस पैसा निकाल के स्टैंड बाय सोर्स में पैसा रखूं, वो कोई करते नहीं है। कैश पैसा भरपूर रहता है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, म्यूचुअल फंड में, ये सब में नहीं रखेंगे। क्यों? टैक्स आ जाएगा। कितना टैक्स आ जाएगा ये कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन पूरा बिखेर के पैसा रखेंगे, लेकिन पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दूसरा ये है कि आप ऑब्जर्व कीजिए, जो भी बिजनेस है उसमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। धीरे धीरे करके सारा बिजनेस एक कंपनी कारपोरेट के हाथ में धीरे धीरे जाता जा रहा है। उदाहरण के तौर पे अभी आप देखेंगे रिसेंटली प्लास्टिक का बिजनेस पूरे देश में सब जगह चलता था, हर जगह फैक्ट्री हुआ करता था। वो सारे फैक्ट्री बंद करके एक नया चेंज आ गया, ये प्लास्टिक ना यूज करके ये करना है। सबके लिए बर्बाद हो जाता है कि प्लास्टिक करना ही नहीं यूज, कपड़ा ही यूज करना है। कोई प्लास्टिक यूज ना हो तो बात समझ में आता है। अब छोटा सा चेंज करके, वो चेंज इसलिए होता है कि ये सारे छोटे छोटे कल कारखाने बंद हो जाएं और बड़े कारपोरेट के पास वो एक जगह पे चला जाए और उसी एक जगह से सब कुछ खरीदा जाए। पहले अगर बात करते हैं टेलीविज़न, सैकड़ों कंपनी, हज़ारों कंपनी हमारे देश में हुआ करते थे। छोटे छोटे शहर में टेलीविज़न का कंपनी, वो डब्बा वाला बड़ा टीवी मैन्युफैक्चर होता था। लेकिन धीरे धीरे छोटा सा चेंज हुआ, एलईडी टीवी आया, वो सब खत्म हो गया एक झटके में। पहले जब टीवी ख़राब होता था 200 रुपये में मैकेनिक आके घर पे ठीक करके चले जाते थे। आज करा लीजिए ठीक, 1 से 2 हज़ार रुपये तो मिनिमम लगना है। मोस्टली तो होता ही नहीं है, कंपनी को ही भेजना पड़ता है। फिर पहले, बहुत पहले जब मकान बनता था, हम तो उस मकान में आज भी रहते हैं, जो चूना से बना करता था और 10,000 साल उसका लाइफ होता है। किसी भी जगह पे आप देखेंगे चूने वाले घर में कहीं दरार और सेलन नहीं हुआ करता था। वो चेंज हुआ, हज़ारों फैक्ट्री छोटे छोटे गाँव में ये चूना वाला हुआ करता था। अब ये बंद हुआ तो सीमेंट फैक्ट्री आया, और 1-2 ही आया और सब जगह जो है वो वितरण होने लगा। सीमेंट कंपनी को लगाने के लिए पैसे बहुत चाहिए, वो छोटे छोटे गांव में कहाँ लग पाएगा, तो बड़े पैसे चाहिए, बड़े फैक्ट्री चाहिए, तो जाके एग्जीक्यूट हो पाएगा। अब वो एक जगह, एक शहर क्या, एक पूरे राज्य को वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं पर्सनली एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ तो देखता हूँ फ्रूट्स का दुकान 10 किलोमीटर तक कहीं मिलेगा ही नहीं, सब जगह मिलेगा मैगी 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 मैगी। वो जितना दुकान था जो पैसा किसान को जाता था सब बंद हो गया, और एक फैक्ट्री में सारा वैल्यूशन जो है एक फैक्ट्री का बढ़ने लगा। ये सब बंद खत्म हो गया, आत्महत्या कर रहे हैं और ये जो है ला के बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से सारे बिजनेस एक एक जगह से कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा है। अगर मैं मच फंड का बात करूं या कोई भी ट्रेडिशनल प्लान का बात करूं, धीरे धीरे वो एक ऐप में आ जाके संग्रहित हो जाएगा। जितने भी एडवाइज़र हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लगभग मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा। वो चल ही रहा है, पीछे का ट्रेंड डॉट जोड़ेंगे तो सर्किल पूरा नज़र होता हुआ नज़र आएगा। एडवाइज़र के लिए परेशानी का ही है, परेशानी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराने के लिए या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं भी। और ऐप जो मिला है उसको इतना ज़्यादा सुविधा है कि देख के आप आश्चर्य करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे हम फिजिकल लगाते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है, और यहाँ जो है आसानी से सब कुछ हो रहा है। तो ऐप में इतना ज़्यादा सुविधा है। ऐप किसका है? बड़े से बड़े कारपोरेट का, और पैसा झोंका हुआ है उसमें। पूरा क्लाइंट उनके पास आ जाएगा और ये सब कुछ झाल बजाते रह जाएंगे हमारे जैसे लोग। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, ये जो छोटा छोटा चेंज है ना, इसको ऑब्जर्व करते रहिए कि धीरे धीरे हमें कसता जा रहा है। और अपने लिए स्टैंड बाय सोर्स बना लीजिए पैसे के रूप में, कि जब कुछ ना हो तो ये पैसा हमारे पास है, हमारा जीवन यापन हो जाएगा। और धीरे धीरे चेंज को भी अपनाना है। और स्टैंड बाय सोर्स बनाना हो तो मुझे एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन करना सबसे आसान लगता है। धीरे धीरे करके छोटे छोटे अमाउंट को आप इन्वेस्ट करते रहिए, यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अभी मार्केट का बात करूँ, पिछले 6 महीने में अगर देखेंगे आप, या 1 साल का ऑब्जर्व करते हैं, हमने 1 साल सेलेक्ट किया है, 17% का रिटर्न दिखाया है। और 6 महीना सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे 0.37 का रिटर्न है। और पिछले 6 महीना से साल भर में कितना चीज़ चल रहा है, कितना टेलीविज़न पे युद्ध हो गया, कितने बार कीटाणु आने वाले थे आए नहीं, चौथा पांचवा लगने वाला था लगा नहीं। तो इस तरह से करके न्यूज़ चलता रहा, आगे भी चलता रहेगा। अभी आ रहा है कि जून में मार्केट गिरेगा, 2-4 लोगों ने बोला जून में तो गिरेगा ही गिरेगा पक्का। अभी तक नहीं गिरा,
यहाँ गिरना था, गिरना था, गिरना था, युद्ध भी हो गया, सब कुछ हो गया, गिरा नहीं। अब कह रहे हैं कि जून में गिरेगा, तो हम तो इंतज़ार करेंगे और हमारे जितने इन्वेस्टर हैं वो भी इंतज़ार करेंगे, भाई कुछ ना कुछ खरीद लेना, SIP तो चल ही रहा है, कुछ ना कुछ और झोंक देंगे। एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है, ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड में 5 लाख रुपए लगाया हूं और वहां से स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं बढ़े हुए पैसे को, तो ये कैसा रहेगा? तो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिखाने के लिए mutualfundtools.com को लॉगिन किया हूँ और यहाँ पे फंड सेलेक्ट किया है ICICI शॉर्ट टर्म फंड। जो फंड आपने सेलेक्ट किया है, पैसे को सेफ फंड में रख दिया, FD टाइप फंड है, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड है, और वहाँ से जो भी पैसा बढ़ रहा है, बढ़े हुए पैसे को हम ICICI स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। दूसरा फंड सेलेक्ट किया है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। पैसा कितना है? तो पैसा है हमारे पास 5 लाख रुपए लगाया है। तो यहाँ पे देखते हैं, जब लगाया अगले ही महीना से जो जो पैसा है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, मई 2013 में पैसा लगाया 5 लाख रुपया, तो यूनिट का रेट इतना था, यूनिट इतना मिला, 5 लाख है, और 1 साल के बाद 27,000 का बेनिफिट हुआ डेट फंड से। तो उस 27,000 को क्या किए, अगले फंड में स्विच कर दिए। एक बार 27,000 हुआ, फिर दूसरे महीना कितना हुआ, 7,085 रुपया। तो इस पैसे को जो डेट फंड में बन रहा है उसको हम स्विच करते गए ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप में। पहले मंथ देखेंगे 27,000 रुपया गया और दूसरे बार गया 7,085 रुपया। इस तरह से करके हर महीने पैसा जो भी बढ़ता गया वो पैसा यहाँ पे स्विच होता गया। तो यहाँ पे टोटल देखते हैं अब कि इस नाटक में पैसा कितना बना है। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल जो पैसा यहाँ पे बना है, एक जगह तो 5 लाख फिक्स है, वो जो रखा वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, जो बढ़ता हुआ पैसा गया वो दूसरे में ट्रांसफ़र गया, तो 5 लाख रुपये तो फिक्स है। दूसरे जगह जो पैसा ट्रांसफ़र करते गए वो 8,75,000 हो गया। 2013 से लेके अब तक पिछले 10 साल में 5 लाख रखा और बढ़े हुए पैसे को ट्रांसफ़र करते रहा डेट से इक्विटी में भी स्मॉल कैप। तो 8,75,000 यहाँ हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13,75,516 रुपया ये बना है। तो जो ये आपका क्वेश्चन था ये ठीक है। अगर आपके पास उतना ही पैसा है और सेफ चलना चाहते हैं, ज़्यादा अमीर नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, चलो ये भी गाड़ी खरीद लिया, अब बगल वाला घर बनाया ये भी बना लेते हैं, एक और गाड़ी खरीदा एक और खरीद लेते हैं, इस तरह वाला पैसा नहीं है, ज़्यादा अमीर नहीं है, छटपटाते नहीं है ज़्यादा, मन महसूस के रह जाते, पैसा ज़्यादा नहीं है, तो ये ठीक है, लगा दिए, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अच्छा है, 12-13% रिटर्न अगर यहाँ पे भी ऐसे मिल गया तो कोई बात नहीं। अब अगर एक्स्ट्रा पैसा आता है तो डेट फंड में न लगा के सीधा इक्विटी में लगा देंगे। अब सोचिए थोड़ा सा और दिमाग लगा के कि 10 साल में इतना पैसा यहाँ बन गया, अगर वो सारा होता तो देख लेते हैं ICICI स्मॉल कैप में पिछले 10 साल में क्या हुआ है। ICICI स्मॉल कैप का बात करूं, सिर्फ यहीं पे 5 लाख रुपया झोंक दिया होता 2013 में, मई 2013 में 5,000 करोड़ का एसेट है यहाँ पे, तो उस पैसे का वैल्यू हुआ है 23 लाख रुपया, 16.5% का रिटर्न दिया है, 23 लाख रुपया। और वहाँ कितना बना था, 8 5 13 लाख रुपया, 13-14 लाख रुपया, और यहाँ बना है 23 लाख रुपया। इसीलिए बोलता हूँ लंबा सोचना है, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन रखना है और लंबा कैलकुलेशन करना है। StarSIP.in पे कुछ भी लॉगिन फॉगिन करना नहीं है, ग्राफ को टच कर करके सब कुछ सीख लीजिए, सीख करके लंबा इरादा रखिए और पैसा झोंकते जाइए। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला तो हो गया, जब गिरेगा तो खरीद लेंगे। अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, राजू भैया आप हमेशा जो है मच फंड के बारे में बताते हैं, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब के बारे में बताते हैं। एक टर्म प्लान ले लीजिए 50 लाख रुपया का, फैमिली के नाम से, बीवी जी का नाम लिख दीजिए नॉमिनी में, ऊपर जाएंगे 50 लाख रुपया मिल जाएगा। 1 करोड़ का ले लूँ, 2 करोड़ का ले लूँ, 5 करोड़ का ले लूँ, अरे ले लेंगे, क्या प्रसाद है, फ्री में मिल रहा है, पैसा भी तो जाएगा। मेरा जाता है 5,000 रुपया साल का, नहीं मरे हैं अभी तक, कोई बात नहीं, 5,000 चला गया। जिस दिन मरेंगे 50 लाख रुपया फैमिली को चला जाएगा। अब बात आता है हेल्थ इंश्योरेंस का, इसके बारे में आप कभी नहीं बताते हैं, पहले भी बताया हूँ थोड़ा बहुत। हेल्थ इंश्योरेंस ना एक ट्रैप है, एकदम जाल फेंकने वाला बात है, मछली फंसाने वाला बात है। आपने 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, बिल आपको आएगा 5 लाख का, 3 लाख रुपया आपको जेब से देना पड़ेगा। आप खुश हैं कि भाई 5 लाख का काम 3 लाख में हो गया। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस लिखा हुआ मैं H2 लिखा हूँ, हॉस्पिटल भी उसी का और दूसरा H है हेल्थ इंश्योरेंस भी उसी का। बड़े लेवल से देखेंगे तो फंडिंग सब जगह एक ही जगह से हो रहा है, वो भी यही चला रहे हैं, ये भी यही चला रहे हैं। अब बीच में फंस कौन रहा है, वो जेब से 3-3 लाख रुपया जा रहा है। करना क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस तब तक नहीं लेना है या तब लेना है कि चेक करना है आयुर्वेद और नेचुरोपैथ यहाँ पे आ गया क्या,
या सिर्फ अंग्रेजी में खेल रहे हैं? आयुर्वेद हॉस्पिटल, नेचुरोपैथ हॉस्पिटल, वो टाई अप हुआ क्या? जो हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, मैंने नहीं लिया अभी तक, लूँगा जब तक ये आयुर्वेद और नेचुरोपैथ जितने भी हैं, मुझे वहीं जाना है, मुझे वही ट्रीटमेंट करना है। मुझे अंग्रेजी तो मैं कभी गया ही नहीं हूँ, कभी नहीं गया हूँ। जब भी जाता हूँ नेचुरोपैथ या आयुर्वेद से करता हूँ। तो वो टाई अप है क्या? नहीं है तो देखना है आपको। कॉल सेंटर में पूछना है पॉलिसी लेने के पहले कि आयुर्वेद नेचुरोपैथ के नाम से हिम्स हॉस्पिटल है, पूरे देश में सब जगह है लगभग, वो जुड़ा हुआ है क्या? अगर ओल्ड पॉलिसी है आपका तो भी चेक करना है भाई। बड़े बड़े हॉस्पिटल तो सब हैं, और ये बड़का वो हॉस्पिटल ये जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा है, जोड़ो। नहीं जोड़ रहे हो, काट करो, प्रीमियम नहीं देना है, खलबली मचाओ। धीरे धीरे करके टाई अप हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, मेरे जो 60-62 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, उसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर हैं। लंबे समय से यदि आप बीमार हैं और लगता है कि यही जीवन है, ऐसे ही कटेगा ज़िंदगी, मरते समय तो ऐसे ही मरना है, तो मरने के पहले 7 दिन के लिए यहाँ पे एडमिट हो जाइए। हमने बहुत लोगों को यहाँ से क्योर होके देखा है। तो आप अगर देखेंगे, मैंने एक चैनल भी बनाया था, सबका इंटरव्यू किया था। वहाँ पे हॉस्पिटल जाता था एक दिन सेवा देने के लिए, काफ़ी लोगों का इंटरव्यू किया है। जो 25 साल 30 साल से बीमार हैं, वो 7 दिन में रिकवर होके, उसके बाद आपको इसी तरह का दिनचर्या अपनाना है। जगह यहाँ पे जो सिखाया जाएगा वो 7 दिन में आपको कैसे क्योर कर दिए, इस तरह का दिनचर्या आप अपने घर में अपनाएंगे तो धीरे धीरे क्योर हो जाएंगे। मैं जो बोलता हूँ कि मैं दूध नहीं पीता हूँ, दूध जो है बादाम का घस के बनाता हूँ, वो सब प्रोसीजर आयुर्वेद से सीख करके धीरे धीरे अपने घर में अपनाया है। घर में लगभग DIP डाइट ही चलता है, इसलिए हमारे घर में पिछले 5 साल से कोई हॉस्पिटल दवाई कहीं का चक्कर कटा ही नहीं है। तबीयत खराब होता है, घर में ही ठीक हो जाते हैं 2-3 दिन में। तो वो प्रोसीजर आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि आगे आप घर में ही कैसे ठीक हो सकते हैं। मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं अपनी बीवी जी को बोल के रखा है, अगर मैं मरता रहूँगा ना इमरजेंसी के केस में, तो सीधा का सीधा हिम्स हॉस्पिटल में लेके जाना है, कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाना है। क्योंकि तुमने देखा है भूतकाल के समय में लपेट के टोकन दिया जाता था, वैसा मत कर देना, यहाँ लपेटा नहीं जाता है। इस हॉस्पिटल का बात करूँ मैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो करने योग्य है वही करते हैं, और जो करने योग्य नहीं है वो नहीं करते हैं। बहुत डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन कहते हैं कि दिख ही रहा है काम धीरे धीरे हमारे हाथ से शिफ्ट होता जा रहा है, बड़े कारपोरेट में जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में 10-15 हज़ार रुपये आपकी ज़िंदगी में बचता है, तो कहाँ पे SIP करूँ वेल्थ क्रिएशन करने के लिए? तो मैं यहाँ पे फंड लेता हूँ, पहले भी बताया हूँ। यहाँ पे मैंने फंड सेलेक्ट किया है स्मॉल कैप कैटेगरी में। 15 साल आगे अगर चल रहा है, धीरे धीरे करके आपको इन्वेस्ट करना है। DSP स्मॉल कैप 2008 से लेके अब तक 15 हज़ार रुपये पर मंथ जमा किया, 27 लाख जमा हुआ है और 1 करोड़ 41 लाख बना है। मात्र छोटे छोटे पैसे से वेल्थ क्रिएशन ये हो गया है। दूसरा फंड है फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, 27 लाख यहाँ जमा हुआ है, वैल्यू बना है 1 करोड़ 25 लाख रुपया। ये तो हुआ स्मॉल कैप का। अब मिड कैप कैटेगरी में देखते हैं, वही 15 हज़ार रुपये पर मंथ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 27 लाख जमा हुआ है, वैल्यू बना है 1 करोड़ 24 लाख। दूसरा फंड है इडिलवाइस मिड कैप, 2008 से लेकर अब तक 27 लाख जमा हुआ है, वैल्यू बना है 1 करोड़ 22 लाख। तो आप करेंगे ऐसे 2-3 स्मॉल कैप, 2-3 मिड कैप, लंबे समय के लिए चलते रहेगा। आप सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। StarSIP.in पे जाना है, बिना लॉगिन किए हुए वन टाइम SIP कैलकुलेटर को आप यूज कीजिए। जब सब कुछ समझ में आ जाए, धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं उसका जवाब देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।